दोस्तों। अस्सलाम वालेकुम। मैं बच्चों के लिए खासकर बोलना चाहता हूँ कि बच्चे की जिंदगी कोरा कागज है। इस तरह कोरा कागज एक सफेद कागज में उसमें या तस्वीर बना दीजिए या तहरीर लिख दीजिए, कुछ भी कर दीजिए, वो उसमें कायम हो जाता है। तो बच्चा एक पूरा कागज है, उसको जिस तरह ढालिएगा उसी तरह ढलेगा। और ये ढालने का काम क्या है? माता है, माँ और बाप। उसमें माँ का किरदार अल्लाह ताला ने माँ को 3 दर्जा वैसे दिया समझे। इसीलिए बच्चों की तरबियत माँ के जिम्मेदारी 75% है, बाप का 25%। तो ये मद्देनजर रखते हुए हर वालिदैन को अपने बच्चों को ख्याल करना चाहिए, इसी में काम है। बहुत बहुत काफियात बात बोली है। एक बच्चा जो है अपने माँ के अकीदे पे परवरिश करता है। बच्चा माँ को झूठ बोलते देखेगा तो वो झूठ बोलेगा, सच बोलते देखेगा सच। तो माएँ पहले तरबियत याफ्ता होनी बहुत जरूरी है। साथ ही मैं जनाब जावेद हुसैन जो JKB न्यूज़ के एडिटर हैं, ये साहब भी अपने काम छोड़कर हम लोगों को सपोर्ट करने के लिए यहाँ मौजूद है। तो मैं चाहूँगी कि ये अपने कीमती वक्त निकालकर हम लोगों को सपोर्ट कर रहे हैं, लाइव दिखा रहे हैं और साथ में ये न्यूज़ हम लोगों की वो दूसरे तक पहुँचाना चाहते हैं कि नेक काम को और एक खिदमत खल्क को कैसे बढ़ाना चाहिए। इसके लिए जो इन्होंने हम लोगों के सपोर्ट किया है, तो इसलिए हिजाबीज़ टीम अपने तरफ से मिस्टर जावेद हुसैन की एक ऑनर करना चाहेगी। मैं चाहूँगी प्लीज आप इसे सर एक्सेप्ट करें हमारे तरफ से, प्लीज सर। जी आप कुछ बताएं। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले तो ये बात है जो दीनी क्विज़ हो रही है, इस्लामिक क्विज़ हो रही है। मैं लास्ट टाइम भी बोला था दीनी बहनी के प्रोग्राम की हावड़ा में, तो मैं यही कहा था कि इस तरह जो प्रोग्राम होती है ये हर महीने होनी चाहिए, क्योंकि इससे बहुत सारे लोगों को मालूमात होती है। मुझे भी पता नहीं होता है तो मुझे भी पता होगी कि किस तरह से जो है बच्चों में, खास करके बच्चों में जो बड़े हो रहे हैं, तो उनमें तो होनी चाहिए, उनको मालूमात होनी चाहिए। बच्चों के साथ बड़ों को भी बातें कुछ पता नहीं होती है, तो इस तरह से उनको भी जो है तालीम मिलती है। तो इस तरह से ये हमेशा होनी चाहिए। आज जिस तरह से इन्होंने कहा, बहन ने कहा, नूरी बहन ने कहा कि जिस तरह से ये तालीमी जो है, ये जिस तरह से ये इदारा है बहनों का, तो ये बच्चों के लिए जो है बहुत ही मुफीद है। क्योंकि जब बच्चे बड़े होते हैं तो इसी तरह सीखते हैं जिस तरह से हम सिखाएंगे। अगर मान लिया जाए आज के दौर में इस तरह से देखी जाती है कि हम लोग स्कूलिंग जो करते हैं, बच्चों की तालीम मदरसा में ना भेजकर हम लोग जो है इंग्लिश स्कूल में भेजते हैं ताकि वो तरक्की करें। लेकिन उसके साथ दुनियावी तालीम के साथ जो है दीनी तालीम भी बहुत ज़रूरी है। जितनी दुनियावी तालीम ज़रूरी है उतनी ही दीनी तालीम भी ज़रूरी है। तो इसलिए हम लोगों को चाहिए कि दुनियावी तालीम के साथ साथ दीनी तालीम का भी जो है बच्चों में रुझान पैदा करें, उनको तालीम दें, दीनी तालीम दें, ताकि वो भूल न जाए। अभी देखा गया है, एक्सपीरियंस जैसा हमारा है, जितनी उम्र होगी हमारी, देखा गया है कि बच्चे को आप अच्छी तरह से पढ़ाते हैं, दीनी तालीम देते हैं, बुनियादी तालीम देते हैं, देने के बाद वो अमेरिका चला जाता है, अब्रॉड चला जाता है, बाहर चला जाता है और माँ बाप को भी भूल जाता है। ऐसा देखा गया है, शादी भी वही कर लेता है, देखा गया है। इस तरह से अगर दीनी तालीम, दुनियावी तालीम के साथ अगर दीनी तालीम होगी तो ये बहुत बेहतर होगा, ताकि आने वाले जो नस्ल हैं वो सही रहेंगे। चलिए इसी के साथ मैं अपनी बातों को खत्म करता हूँ। खुदा हाफिज़। और
नूरी बहन ने जो मुझे ये अवार्ड दिया है, इसके लिए अरविंद नूरानी बहन ने जो ये अवार्ड दिया है, इसके लिए मैं बहुत शुक्रिया अदा करता हूँ। ये अवार्ड सबको नसीब नहीं होती है, तो ये इसके लिए मैं शुक्रगुजार हूँ आप लोगों सभी का। जज़ाकल्लाह खैर, ये आपका हक था ब्रदर, क्योंकि आज के दौर में कोई रिश्तेदार भी अपने सपोर्ट नहीं करते और इस दौर में इन्होंने हमारी तंजीम को सपोर्ट किया, ये हमारे लिए खुशनसीबी है। हाँ, मैं ऑल इंडिया मुस्लिम पर्सनल लॉ की मेंबर होने के बावजूद मैं अपनी पर्सनल एक तंजीम चलाना चाहती थी जो हमारे खर्च के बेस पे हो, और इसको जब मैंने शेयर किया लाइक मोहम्मद मुस्लिम साहब से और जनाब जावेद साहब से, तो इन लोगों ने सराहा। और खासकर जो मेरी छोटी सी मेंबर, अभी छोटी सी ग्रुप है 6-7 मेंबर की है, कुछ बाहर से भी है लेकिन वो तो कोलकाता आ नहीं सकते, इन्होंने जब सुना तो इन लोगों ने भी सपोर्ट किया कि नहीं मैम ये होना चाहिए। तो ये जज्बात जो है सबके अंदर, हर औरत के अंदर, याद रखिए कि हम अगर आगे बढ़ेंगे तो हमारे बच्चे हमें देखकर आगे बढ़ेंगे। हमें दौलतमंद बनना तो रहता जरूर है, हमें तरक्की तो चाहिए होती है, लेकिन हम आसपास के मदद को छोड़ कर चलते हैं। खिदमत खल्क सबसे बड़ी, अल्लाह ने कुरान में बोल दिया है भलाई और कामयाबी आपको खिदमत खल्क से मिलेगी। कल अल्लाह आखिरत में आपसे सवाल करेंगे, मैं भूखा था, तुमने मुझे खाना पूछा था, मैं नंगा था, आप बोलेंगे अल्लाह तू तो पाक है हर चीज से, तुझे क्या जरूरत है। वो लोग मुंह खोले गए कि आपके बगल में पड़ोसी भूखा था, वो तो खाना मांग रहा था, आपने दिया उसको। वो बेवा जो थी उसके तन पे कपड़े नहीं थे, आपने दिया उसको। तो हमारी हिजाबी मेंबर की बस यही टारगेट है कि अल्लाह हम सब अपनी मेहनत को कबूल करे और हमें तौफीक दे कि हम जो है जरूरतमंदों की मदद कर सकें। और माशाल्लाह से हम लोगों ने शुरू किया है और बहुत सारी मेहनत के साथ हम लोगों ने काफ़ी लोगों को सपोर्ट भी किया इतने कम वक्त में। बस आप लोग की दुआ है, चाहती हूँ कि हम लोग आगे भी इस तरह बढ़ते रहें और काइंडली आप लोग हम लोगों को ज्वाइन करें। जिस तरह आप हजरात ने हम लोगों को सपोर्ट किया, इन लोगों की वक्त बहुत कीमती है, ऐसे तो नहीं है लेकिन फिर भी इन लोगों ने हमें ज्वाइन किया। तो मैं चाहूँगी हर एक, आज मेंबर बहुत कम है, लोग बहुत कम है, निराशा तो हो रही है लेकिन उसके साथ खुशी हो रही है कि हम लोगों ने बच्चा को कम से कम, बच्चे जितने भी हैं उनको सीरत के बारे में कुछ इल्म दे दिया। अल्हम्दुलिल्लाह इसी से मैं खुश हूँ। 15 बच्चों को हम लोगों ने डाल दिया है, तो यही हमारे लिए बहुत बहुत बेहतर की बात है। मैं दोनों सर से एक बार फिर कहना चाहूँगी जज़ाकुमुल्लाह खैरन कसीरन कसीरा। आप लोग को अल्लाह ताला बहुत बहुत तादाद में जज़ाए खैर दे और आप लोगों की तमाम नेक हाजात को पूरी करें और तमाम बलाओं से आप लोगों को महफूज रखे, क्योंकि हम लोगों के मकसद ही यही है और हर इंसान को यही चाहता है। इसके साथ ही मैं चाहूँगी कि आप दोनों साहब जो है हमारे जो विनर हैं, हमारे विनर के फर्स्ट रनर अप की गिफ्ट अंकल को पेश की जाए ताकि आप लोग मेंबर आप बढ़ाइए, मेडल बढ़ाइए, मेडल उस तरफ थोड़ा हटिए, आप हटिए। तालियों की गूंज होनी चाहिए। साथ ही गिफ्ट जज़ाकल्लाह खैर। और मैं जनाब जावेद साहब से बोलूँगी कि आप भी आए और हमारे जो सेकंड रनर अप है, सेकंड रनर अप जो है वो है ग्रुप ई सेकंड रनर अप है। जी आइए, हिजाबीज की मेंबर कहाँ है?
जज़ाकल्लाह खैर। कुछ बच्चों से आवाज आ रही थी, क्या कह रही थी? ग्रुप ए कुछ कह रहा था। अभी ये बात तो पता नहीं है कि विनर कौन है, लेकिन चूंकि जनाब मुस्लिम अंकल की नमाज की वक्त हो रही थी, मैंने उनको कॉल किया था कि आप आ जाएं। तो अगर आप नमाज के लिए जाना चाहते हैं सर, तो आप नमाज के लिए जा सकते हैं। हम लोग इनको ऑनर करना हमारे लिए बहुत, मेरी मकसद थी कि मैं इनको ऑनर करूँ और दिली ख्वाहिश भी थी। अगर यहाँ इंसान कोई भी मौजूद ना होता तो भी इसके हकदार ये थे पूरे। तो हम लोगों ने इसी के लिए इनको यहाँ पर बुलाया और एक ऑनर से नवाजा। ये जज़ाकल्लाह खैर सर। तो अब बारी है विनर की। अब जो है बारी है विनर ग्रुप की। विनर कौन हुआ होगा, कोई बता सकता है? आज की बाजी जिसने मारी है, माशाल्लाह से 150 सवाल तो आप लोगों ने सभी किया है, और कोई भी बच्चा कोई जरा सा भी ये नहीं करेगा कि मैं नहीं जीत पाया या मैं नहीं जीत पाई, ठीक है? और थोड़े से भी मन में ये नहीं होना चाहिए, क्योंकि हम लोगों ने जीतने के लिए ये गेम नहीं किया है। हम लोगों ने सीरतुल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जानने के लिए ये गेम किया है। ये गेम तो एक बहाना था, हमें सीखना था अपने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में। तो मैं चाहूंगी विनर ग्रुप की अनाउंसमेंट की जाए। कोई हिजाबिस की मेंबर आए और ग्रुप विनर ग्रुप को अनाउंस करें। विनर ग्रुप को अनाउंस करें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। पहली बात तो जैसे मैम ने कहा, सबने तो अच्छा खेला, सब बहुत ज़्यादा अप्रिशिएट की ज़रूरत है। मेरे को सिर्फ ये अनाउंस करना है कि विनर ग्रुप कौन है। फर्स्ट रनर अप हो गया, सेकंड रनर अप हो गया। विनर ग्रुप के लिए मुझे अनाउंस करने के लिए कहा गया है, तो कौन हो सकता है विनर? विनर कौन हो सकता है? फर्स्ट रनर अप ग्रुप डी हुआ और सेकंड रनर अप ग्रुप सी। अच्छा ई है। तो आज जो विनर हुआ है हमारा, आज के इस्लामिक क्विज कंपटीशन का जो विनर है वो है ग्रुप बी। तो मैं आप लोग से रिक्वेस्ट करूंगी, आप लोग एक करके आए और अपने हमारे तंजीम के प्रेसिडेंट मोहतरमा अरविंद नूरानी साहिबा से अपने गिफ्ट ले आए, एक करके प्लीज। जोरदार तालियां प्लीज, बच्चे बहुत ज्यादा। जोरदार तालियां। जज़ाकल्लाहु खैरा। अपनी जगह पे जाके बैठो। ग्रुप ए से एक एक करके प्लीज। ग्रुप ए से क्या नाम है? तहफीज। अरे सबसे बड़ा मतलब हमारा ये है, प्लीज इसको जोरदार तालियों से
गया है D और सेकंड रनर अप है E। लेकिन हम नहीं चाहते कि कोई भी बच्चा यहाँ से कुछ लिए भी ना जाए, इसलिए हमारे बाकी कंटेस्टेंट जो नहीं भी कुछ जीत पाए, लेकिन उन्होंने हमारे अल्लाह की नज़र में फतह हासिल की है, क्योंकि उन्होंने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के बारे में याद किया। तो याद रहे बच्चे, दुनिया में फतह पाना बहुत ज़रूरी नहीं है, अल्लाह के पास फतह पाना ज़रूरी है। तो ये छोटी सी गिफ्ट है, लेकिन इसको दिल से कबूल करो। आ जाओ, दूसरा आ जाओ, यहाँ बैठो, ग्रुप ऐसे और दूसरे तुम आओ। क्लैप प्लीज, ये बच्चे लोग क्लैप तो किए हैं। ग्रुप सी से एक एक करके प्लीज, जितने पार्टिसिपेंट्स हैं और जो स्पेशल थैंक्स मैं करना चाहूँगी, जो मेरी बहुत प्यारी सी बच्ची ने, छोटे से नन्हे ये फरिश्ते हैं, और इस प्रोग्राम का आगाज़ हुआ था कुरान करीम से, अल्लाह की कलाम से। तो उस कलाम को जिसने यहाँ पढ़ा था, मैं चाहूँगी उसको भी तोहफा होना चाहिए। तो प्लीज़ अक्सा अली, आप यहाँ पर आइए और कुरान पढ़ने के लिए आप अपनी तोहफा लेकर जाइए। और साथ ही अल्लाह की हम्द पढ़ने वाली शबनम खातून को मैं बुलाना चाहूंगी कि वो आए और अपना तोहफा लेकर जाए। जी, हिजाबीज के मेंबर को कुछ कहना है? एक्चुअली हिजाबीज की सारी मेंबर यहाँ पर एक बार आ जाइए। सारी मेंबर्स हिजाबीज की एक बार आ जाएं, एक साथ आ जाएं सारे। इस तरफ से क्या हिजाबीज की सारी मेंबर से रिक्वेस्ट है, प्लीज आप सब एक साथ यहाँ पर मौजूद हो। ये हिजाबीज की सारी अब तक की मेंबर हैं जो अपने कंट्रीब्यूशन के बल पर, अपने खर्च के बल पर अब तक जो तोसिया सलम फायर एरिया है वहाँ पर हम लोगों ने 200 अफेक्टेड लोगों की मदद की। सिर्फ यही लोगों ने मिलकर अब तक हम लोगों ने काम किया। और आज के सभी का थोड़ा तारुफ करा दीजिए। जी, मैं सबसे पहले बताना चाहूँगी कि हमारे मेंबर में जो नाम है ये मोहतरमा रेहाना साहिबा है, हाथ ऐसा कर दीजिए थोड़ा। और ये जो हमारे पीछे ब्लू नकाब में है ये सना खातून है, और ये है मोहतरमा नाहिद नसरीन, और हमारे इस तरफ है ये मोहतरमा माहे नूर है, इनकी इस तरफ में आफरीन नुसरत हुसैन है, और ये है मोहतरमा अहमद नेमत हुसैन, ये वाइट ड्रेस में है नाज़नीन कमाल। ये सब ताकि हम भूखे ना रहें। देने वाली हाथ अल्लाह की होती है, क्योंकि हम जानते हैं ना कि अल्लाह देता है तभी तो मांगते हैं। तो हम सब क्यों नहीं अपने अल्लाह रहमान की सिफत को इख्तियार करें कि देने वाली हाथ बने, लेने वाली हाथ ना बने। भले 5 रुपए की चीज हो, लेकिन दिल से उसको अदा करें। तो आप लोग इसके लिए माशाल्लाह हम लोगों से राजी है कि हम लोगों ने सही राह को चुना है। राजी है आप लोग इस चीज के लिए कि हम लोगों ने सही राह को चुना है? तो बस आप लोग हो, आप लोग ज्वाइन कीजिए।
कीजिए और उसको मदद कीजिए। बहुत आसान है, अपने रोज के सस्ते से 1 रुपए भी आप निकालते हैं, उसको एक बॉक्स में जमा कीजिए, महीने में किसी भी तंजीम को दे दीजिए और उसके जरिए आपको किसी को मदद करने के लिए बहुत बड़ी अपॉर्चुनिटी